मोटर गाड़ी का सतर्क संचालन, चौराहे पर टक्कर, सभी संभव दुर्घटना क्षेत्रों में चौराहे सबसे ज्यादा खतरनाक सिद्ध हुए हैं। इसके कारण समझना कठिन नहीं। चौराहे पर गाड़ियां सीधी जा सकती हैं, दाएं मुड़ सकती हैं और बाएं मुड़ सकती हैं। इन सभी क्रियाओं में 3 दिशाओं से दुर्घटना होने की संभावना है। इससे आप चौराहों पर दुर्घटनाओं की रोकथाम के महत्व को समझ ही गए होंगे। चौराहे मुख्यतया 3 प्रकार के होते हैं: यातायात बत्तियों द्वारा नियंत्रित, यातायात संकेतों द्वारा नियंत्रित और अनियंत्रित चौराहे। आइए पहले यातायात बत्तियों पर गौर करें। इन बत्तियों के संकेतों का पालन कानूनन जरूरी है, लेकिन संकेत परिवर्तन के कुछ क्षण ऐसे होते हैं जिनके दुरुपयोग से अक्सर विनाशकारी परिणाम निकलते हैं। हरी बत्ती यानी आप आगे जाएं, बशर्ते कि रास्ता साफ हो। कुछ चालक पीली बत्ती को हरी बत्ती का ही विस्तार समझते हैं। पीली बत्ती गाड़ी तेज करने का नहीं, रोकने का संकेत है, लेकिन रुकने से अगर दुर्घटना की संभावना हो तो आप आगे बढ़कर चौराहा पार कर सकते हैं। लाल बत्ती निस्संदेह रुकने का संकेत है, लेकिन इसमें भी कुछ खतरे के क्षण होते हैं। सामने की बत्ती काफी देर से लाल है, आप बत्ती परिवर्तन की आशा में गाड़ी धीमी कर लेते हैं। क्या अचूक अंदाज है आपका, आपने रफ्तार बढ़ाई, लेकिन ये क्या? जी हां, दूसरा चालक भी संकेत परिवर्तन के क्षणों का दुरुपयोग करता हुआ बत्ती लाल होने पर भी चौराहे में घुस आया। इसे जरा धीमी गति में देखें। जैसे आप आगे बढ़े, बाईं ओर की कार ने आपका दृश्य क्षेत्र सीमित कर दिया। आप चौराहे में घुसती दूसरी कार की अपेक्षा बत्ती देखने में मगन थे। देखिए, आपकी बाईं तरफ के चालक ने आगे बढ़ने की हरकत नहीं की। उसने खतरा देख लिया था और वो रुका रहा। आपको भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए था। सावधान चालक के नाते बत्ती परिवर्तन के क्षणों का अनुचित लाभ न उठाएं। दूसरे चालकों की लापरवाही के प्रति चौकन्ने रहें और हरी बत्ती पर भी चौराहा साफ होने तक की प्रतीक्षा करें। केवल यातायात संकेतों द्वारा नियंत्रित चौराहों पर स्थिति पूर्णतया स्पष्ट नहीं होती। ऐसे चौराहों को कब पार करें, इसका फैसला आपको खुद करना है। जहां यातायात अधिक हो, वहां कई गाड़ियों को रास्ता देना पड़ सकता है, इसलिए धैर्य से काम लें। मौके का फायदा उठाने की प्रवृत्ति पर अंकुश रखें। जब रुकने के संकेत पर पहुंचकर भी गाड़ी नहीं रुकती, तो एक और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। ड्राइवर ने दाईं ओर देखा कि रास्ता साफ है, रफ्तार तेज और आइए अब हम इस ड्राइवर की नजर से देखें। इसने दूसरी कार देख ली है और यह भी समझता है कि उसे रास्ता देना चाहिए, लेकिन उसने सोचा कि चौराहे पर रुकने का संकेत देख दूसरी कार वाला रुक जाएगा। दूसरे चालक नियमों का पालन करेंगे, ये मानकर चलना ही गलती है। चौराहे पर जाते समय हमेशा ब्रेक पर पांव रख लें। दूसरों की लापरवाही और बेसब्री के लिए तैयार रहें और उन्हें आगे निकल जाने दें। दुर्घटना से बचने के लिए आपका यही कर्तव्य है। अनियंत्रित चौराहों पर सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। यहां न यातायात बत्तियां हैं, न संकेत। यातायात नियम ही हमारे एकमात्र रक्षक हैं। सावधान चालक के नाते आप ऐसे चौराहे को कैसे पार करेंगे? आप अपने दिमाग से यह फितूर निकाल दें कि सड़क से पहले गुजर जाने के अधिकार जैसी भी कोई चीज होती है, और चाहे जिस तरफ से गाड़ियां आ रही हों, उन्हें रास्ता देने के लिए तैयार रहें। दाईं ओर देखें, साथ ही बाईं ओर के यातायात का अंदाज लगाएं और फिर दाएं देखें। सामने से आती हुई उस गाड़ी का भी ध्यान रखें जो दाईं ओर मुड़ सकती है, और वो वाकई मुड़ती है। निस्संदेह उसे रास्ता देना चाहिए था, लेकिन सावधान चालक के नाते आपका लक्ष्य है दुर्घटना से बचना और जीवित रहना।
संक्षेप में चौराहे पार करने के 4 सूत्र हैं। जानना, धीमे चलना, संकेत देना और चल देना। जानना यानी संभावित खतरों को पहचानना और उनसे निपटना। धीमे चलना यानी अपने आप को अधिक सुरक्षित रखना। संकेत देना यानी संकेतों द्वारा दूसरों को अपना इरादा बताना। और चल देना यानी रास्ता साफ होने पर आगे बढ़ना। आत्मविश्वास और बिना हिचकिचाहट के ये मानते हुए कि चौराहों पर दुर्घटनाओं से बचने के लिए आपने पूरी सावधानी बरती है। फिल्म ऑस्ट्रेलिया की भेंट।